हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम करने जा रहे हैं मंथ ऑफ दिसंबर 2025 मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। जैसे कि हमने नवंबर 2025 का भी प्रेडिक्शन किया था और वो अपलोड किया था अक्टूबर 31 को। शायद वो आपको वीडियो के एंड में पूरा वीडियो मिल जाएगा और क्या प्रेडिक्शन किया था और मार्केट ने क्या बिहेव किया है, कैसे मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दिया है, क्या प्रेडिक्शन किया गया था, वो तो आपको जरूर दिखाएंगे। चलिए पहले देख लेते हैं प्रीकैप में कि हमने क्या कहा था एक महीने पहले मंथ ऑफ नवंबर 2025 में मार्केट कैसा रिएक्शन कर सकता है। चलिए पहले वो देख लेते हैं। तो स्मॉल टर्म के लिए और मैक्स टू मैक्स ये जो सितंबर हाई है, इधर तक हम बियरिश रह सकते हैं कि मार्केट मान लीजिए इधर तक गया, उसके बाद मार्केट में कुछ ऐसा कैंडल देके मंथ ऑफ नवंबर क्लोज किया। ये सबसे आइडियल सिनेरियो होगा। ठीक है, ये सबसे आइडियल सिनेरियो होगा। तो हमको देखना होगा कि सितंबर सिर्फ यही नहीं, रुको अभी और है। ये तो सिर्फ गया कि कैंडल स्टिक क्या होने वाला है और कैंडल स्टिक एक्चुअल में क्या हुआ है मंथली का, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी देखेंगे कि मैंने एक आयरन कंडोर स्ट्रेटेजी बताया था और वो कौन सा लेवल में पुट सेल करने के लिए कहा था, कौन सा लेवल में कॉल सेल करने के लिए कहा था, वो भी क्या हमने बताया था नवंबर शुरू होने से पहले। चलो उसको भी देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। देखिए मान लीजिए मार्केट अगर एक रेंज बाउंड है तो मार्केट जो 25,448 है, तो हम लोग आराम से 25,350 का पुट सेल, ठीक है, और हम लोग 25,200 का पुट बाई 350 और इसका पुट बाई, और हम कॉल में भी 26,300 का कॉल सेल और 2600 450 का कॉल बाई करके रख सकते हैं। ठीक है, कॉल बाई करके रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक आयरन कंडोर होगा, ये स्ट्रेटेजी है। तो इसमें हमको साइडवेज मार्केट में, मतलब एक लॉन्ग लॉन्ग साइडवेज मार्केट, मतलब मार्केट मान लीजिए 25,500 से मार्केट 26,200 तक, ठीक है, मार्केट एक रेंज बाउंड में रह गया, तो हम लोग इससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं पूरा नवंबर में अगर ये चीज हुआ तो। बीच में हमको प्रॉफिट दिखे। कैसा लगा प्रेडिक्शन जो किया था एक महीने पहले? क्या ठीक उसी तरह मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिया? जरूर दिया है। आप देख सकते हैं मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया है। जो प्रेडिक्शन हुआ था वो चार्ट में भी देखेंगे, जो कैंडलस्टिक बताया था वो हुआ कि नहीं हुआ, और उसके साथ बताएंगे कि मार्केट दिसंबर में कैसे रिएक्शन कर सकता है। देखिए हर मंथ में मार्केट अलग अलग से रिएक्शंस देते हैं, बहुत सारा न्यूज होता है, बहुत सारा चीजें होता है मार्केट में, जिसके ऊपर मार्केट थोड़ा रिएक्शन ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे करता है। तो वो चीज तो हम कंसिडरेशन में रखेंगे ही। लेकिन चलिए देर ना करके चलते हैं मंथ ऑफ दिसंबर का प्रेडिक्शन करने के लिए और चार्ट में दिखाते हैं जो प्रीकैप में दिखाया क्या असल में वो हुआ कि नहीं हुआ। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और आज हम आए हैं, पहले हम मंथली को दिखाएंगे उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा था प्रेडिक्शन और एक्चुअल में यही हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो कि एक महीने पहले हमने प्रेडिक्ट किया था कि मंथ ऑफ नवंबर कैसा हो सकता है, ऐसा कुछ कैंडलस्टिक होगा, यही बताया था। और ये लेवल्स भी बताया था कि मार्केट ने इस लेवल को पहले टैप करेगा, उसके बाद ही ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, और बिल्कुल वही हुआ। और सिर्फ जो ऐसा है वही नहीं, हमने बोला था पुट सेल के लिए 25,300 और कॉल सेल के लिए 26,300, इस रेंज में आपको सेलिंग करने के लिए बताया गया था और यही हुआ है। तो कैसा लगा प्रेडिक्शन? जो जो देखा है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जो हो गया सो हो गया, उसको लेके बात करके और कुछ फायदा नहीं है। अच्छा लगता है जब प्रेडिक्शंस ठीक ठाक मार्केट रिएक्शन देता है, कभी कभार गलत भी होता है, ऐसा नहीं कि 100% टाइम सही होता है, किसी का भी नहीं होता है। तो देर ना करके चलते हैं दिसंबर की प्रेडिक्शन पे। तो दिसंबर में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है मंथ ऑफ दिसंबर क्या बुलिश होगा, क्या बेरिश होगा, या साइडवेज रहेगा। आप जरूर बताएंगे कि आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो मैं तो मेरा प्रेडिक्शन जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बोलना चाहता हूं आप सबको कि चैनल को जरूर पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास हम जो वीडियो डालते हैं वो तुरंत पहुंचेगा नहीं। अगर नहीं पहुंचेगा तो हो सकता है आप बहुत सारा चीज मिस कर जाओगे। तो मिस ना करने के लिए इमीडिएटली पहले सब्सक्राइब बटन को दबाओ। ठीक है, अब चलते हैं दिसंबर में क्या हो सकता है। देखिए दिसंबर जो मंथ होगा, दिसंबर मंथ थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। क्यों? देखो ये मंथ में टेक्निकली मैं बता रहा हूं, टेक्निकली ये मंथ में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि ये थोड़ा ट्रिकी मंथ हो सकता है। ये क्यों ट्रिकी मंथ हो सकता है? देखो दिसंबर 3rd to 5th, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, 3 से 5 के बीच में आरबीआई का एक अनाउंसमेंट हो रहा है
रेट कट को लेके। अगर मार्केट में अच्छा खासा कुछ रेट कट हुआ, मार्केट जरूर रिएक्शन देगा, अच्छा रिएक्शन देगा। अगर कुछ रेट कट में सही नहीं आया तो मार्केट उसमें नेगेटिव रिएक्शंस भी दे सकता है। और एक चीज है कि यूएस के साथ जो ट्रेड डील होने वाला था वो भी शायद दिसंबर में होगा। अगर वो डील बढ़िया सा आया तो ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। अगर डील नहीं हुआ, कुछ नेगेटिव हो गया तो बात और भी बन सकता है। तो मेरा जो राय है ये दिसंबर मंथ में, देखिए दिसंबर मंथ में मेरा 50% से ज्यादा है कि मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है, और स्ट्रांग बुलिश होने की संभावना है। हाँ, थोड़ा थका थका के हो सकता है, मतलब डेली बेसिस में आप देखोगे कि थोड़ा थका थका सा लग रहा है, लेकिन एक दो कैंडल बड़ा करके अल्टीमेटली मंथ बेसिस में एक बड़ा बुलिश कैंडल बन सकता है। इसका चांस मुझे 50% लगता है। 40% जो लगता है, 40% है साइडवेज बुलिश, ठीक है। साइडवेज बुलिश मतलब मार्केट तो बुलिश साइड में ही जाएगा लेकिन उतना बड़ा कैंडल तैयार नहीं करेगा। मार्केट कुछ इस तरह की कैंडल कर सकता है, जैसे इधर किया, ठीक है, इससे छोटा करेगा, कुछ इस तरह की कैंडल बुलिशनेस में हो सकता है। ये 40% प्रोबेबिलिटी है अगर मार्केट में उतना सही न्यूज नहीं आया। और 10% जो ट्रेडर्स है हम लोग को नेगेटिव चीज भी या विपरीत चीज भी हमको प्रेडिक्ट करना होता है, उसको लेके थोड़ा कॉशियस रहना होता है। 10% हो सकता है मार्केट में कुछ बेयरिश मोमेंटम, ऐसा कुछ रेड कैंडल दे जो कि होगा एक बेयरिश कैंडल, ठीक है, इसका चांस है 10%। ये हो सकता है, मान लीजिए आरबीआई का रेट कट अच्छा नहीं आया, मार्केट में यूएस डील कुछ हुआ नहीं, मार्केट में कुछ खास बुलिशनेस जिससे पैदा होता है वैसा कुछ न्यूज आया नहीं, ठीक है, बाइंग्स भी उतना कुछ हुआ नहीं, एफआईआई जो है कंटिन्यूस सेलिंग में गया और डीआईआई बाइंग में गया, तो अल्टीमेटली मार्केट एक बेयरिश कैंडल दे सकता है। लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि मार्केट ने अभी चालू किया है उड़ना और इतनी जल्दी मार्केट नीचे नहीं आना चाहेगा। अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया, वार हो गया, कुछ ऐसा नेगेटिव चीज हो गया कि मार्केट को नीचे आने पे मजबूर कर किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अभी कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इस महीने में पहला जो चीज होगा कि ये जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई है 26,310.45, जब तक ये हाई को मार्केट वीकली बेसिस में क्लोज नहीं करेगा इसके ऊपर, तब तक बुलिश सिनेरियो थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है, एटलीस्ट डेली बेसिस में। मतलब डेली कैंडल में 26,310 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, 26,310 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। वीकली बेसिस में अगर क्लोजिंग होगा तो और भी बढ़िया है, तब हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है। और हम लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेड करेंगे क्योंकि आप जानते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग में, और ये लेवल्स ही है जो आपको सही दिशा दिखाता है कि इसके बाद ये, इसके नीचे ये, ठीक है। तो ये लेवल्स, तो 26,310 के ऊपर एटलीस्ट डेली क्लोजिंग, अगर वीकली क्लोजिंग हो जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा, तब हम ऊपर की डायरेक्शन में जरूर देखेंगे। अगर मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम बुलिश नहीं बन सकते, तब तक हम बेयरिश भी नहीं बनेंगे, क्योंकि तब तक हो सकता है मार्केट आपको ऐसा कुछ डेली बेसिस में आपको ट्रैप करे, आपको साइडवेज रह के थोड़ा ट्रैप करे, लेकिन जब वो ऊपर चला जाएगा तो ठीक है। तो अब चलते हैं, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो हम लेवल्स को ला देते हैं। ये है इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आप, जो नया लेवल्स है आप इमीडिएटली अपना चार्ट में अगर चाहे तो ये मार्क कर सकते हैं। देखिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है 26,310, ये इंपॉर्टेंट हाई है, ठीक है। जो प्रीवियस वीक का ओपनिंग है ये भी इंपॉर्टेंट होगा, 26,122 क्यों होगा मैं बताता हूं, ठीक है। इसके नीचे प्रीवियस वीक का जो लो है 25,842.95, ये भी मार्क कर लीजिए। उसके नीचे जो नवंबर का ओपनिंग है 25,696, ये भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि इधर एक गैप भी है, ठीक है, जो गैप मार्केट ने फिल नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट को उसको फिल करना ही है, बहुत बार होता है गैप फिल किए बिना ही मार्केट ऊपर चला जाता है, लेकिन याद रखिएगा नीचे का लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके नीचे जो नवंबर मंथ का लो, ये वाला, इसको तो आपको मार्क करना ही होगा, और इसके नीचे ये मार्क भी नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी है, मैं डिलीट नहीं किया। ये जो स्विंग लो है, जो ये मूव के बाद एक करेक्शन आया था, उस स्विंग लो का मार्क है, तो ये इतना अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये जो लेवल्स है इसको मार्क कीजिए, और ऊपर के लिए जो लेवल्स है 26,739.55 और 27,195.45, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर कुछ वीकली बेसिस में मार्केट ग्रीन कैंडल बना के इधर कुछ ऐसा क्लोजिंग दे देगा तो हम पूरा मंथ में थोड़ा थोड़ा करके हम पहला टारगेट इसको करेंगे, दूसरा टारगेट इसको करेंगे। और जो मैं बोल रहा था, अगर मार्केट में न्यूज बहुत बढ़िया है, बाइंग बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है इसी महीने में मार्केट लगभग इसके पार तक पहुंच जा सकता है। इसका चांस कम है, लेकिन हो सकता है अगर रेट कट अच्छा हुआ, ट्रेड डील साइन हो गया, बाकी सब जो बढ़िया बढ़िया चीज होने को होता है एक बुलिश मार्केट में, अगर वो चीज हुआ तो मार्केट
ये जोन को जरूर टच कर सकता है। अगर इतना पॉजिटिव नहीं आया मार्केट तो जो 40% चांस है मार्केट आपको थका थका के ये जोन तक जरूर आ सकता है, जो कि होगा 26,739.55। तो ऊपर के लिए पहला टारगेट होगा हमारा ये, दूसरा टारगेट होगा हमारा ये। अभी मंथली बेसिस में ट्रेडिंग कैसे करेंगे देखिए, इसके लिए हमको पहले थोड़ा डेली या वीकली में जाना होगा। तो हम पहले चलते हैं डेली और वीकली में, ठीक है। तो डेली में हम जाके देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए मैंने ये लेवल इसलिए मार्क किया है क्योंकि मार्केट हो सकता है ये जो दो रेड कैंडल दिया है मार्केट थोड़ा और घिस सकता है, इसके बाद अचानक एक मूव आ सकता है, थोड़ा और घिस सकता है, इसके बाद अचानक एक मूव आ सकता है, ऐसे 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 करके मार्केट ऊपर की तरह जा सकता है, ये होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस जैसे पहले मैं बोला था कि आयरन कंडोर पहले मंथ में आयरन कंडोर सिनेरियो बनाने के लिए, मैं इस बार आपको आयरन कंडोर सिनेरियो के लिए नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ बोलूंगा कि आप पुट सेल करके रख सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म बेसिस में ऑप्शन सेलिंग करते हैं। पुट सेल कितने कितने का करेंगे देखिए, पहले आपको पुट सेल करना होगा ये जो 25,842 है, ठीक है, इसके नीचे आप पुट सेल कर सकते हैं। आप पुट सेल जो करेंगे आप अगर चाहे तो, ठीक है, पुट सेल आप 25,750 या 25,700 कर सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देगा तो हमको बेयरिश साइड में देखना पड़ेगा, क्योंकि 700 एक अच्छा सपोर्ट है, 800 भी है, 26,000 भी है, लेकिन मार्केट रिटेस्ट करने के लिए 26,000 आ सकता है, क्योंकि डेली बेसिस में ये जोन जो है मैंने अभी लेवल उठा दिया है, आपको याद रखना है मार्केट इस जोन तक जरूर आ सकता है, इधर से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये जोन आप याद रखिएगा। तो पुट सेल इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब ऊपर की तरफ। कॉल सेलिंग मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको इमीडिएट कुछ बड़ा कैंडल ऐसा हो सकता है, कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, जैसे मैं थकाऊ मूवमेंट बोलता हूँ, फिर एक मूव, फिर आपको थोड़ा बहुत थोड़ा ऐसा 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 करेगा, फिर एक मूव, फिर ऐसा 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 करके मंथ आपका क्लोज भी हो सकता है। तो ये चीज होने के लिए पुट सेल इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप फ्यूचर्स में काम करते हो तो फ्यूचर्स के लिए अभी बाई बाई मत कीजिए ऊपर के लिए, पहले देखने लीजिए मार्केट अगर कुछ ऐसा रिट्रेस कर रहा है, मान लीजिए 26,000 से 26,050 तक मार्केट अगर आया तो तो फ्यूचर्स आप बाई कर सकते हो, ठीक है, तब आप बाई कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जरूर रहेगा 25,800 के नीचे ही, ठीक है, या 700 आपका रिस्क मैनेजमेंट की देख के करेंगे, 25,700 इसके नीचे आप रखेंगे अपना स्टॉप लॉस को, और टारगेट करेंगे 26,739 पहला। इसके इसको अगर मार्केट ने कुछ अच्छा कैंडल से तोड़ दिया है डेली बेसिस में, तो ही हम टारगेट करेंगे 27,195 को। आप उतना स्ट्रेच कर सकते हैं अपना फ्यूचर्स को, लेकिन अभी मत खरीदिए, थोड़ा देख लीजिए मार्केट अगर थोड़ा नीचे आता है तो आपके लिए डील थोड़ा अच्छा होगा फ्यूचर्स में। तो ये लेवल्स मंथली बेसिस में देखिए, डेली जो हम बताते हैं कि नेक्स्ट वीक मतलब 1 दिसंबर में क्या होने वाला है, वो चीज मैं अलग से अलग वीडियो में बताऊंगा। मैं इसके बाद में बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कहूंगा। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मार्क कर लीजिए। और मार्केट में प्रोबेबिलिटी है, हाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मार्केट अगर इस लो के नीचे कुछ रेड कैंडल का क्लोजिंग दे देगा, उसके बाद हम लोग बेयरिश मूव के लिए वेट करेंगे, तब हम मार्केट में बेयरिश बन जाएंगे, ठीक है। जब तक मार्केट, हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा मूव दिया थोड़ा रिटेस्ट लेके, जब ही इसको टूटेगा तब हम बेयरिश बनेंगे। टारगेट 1 हमारा ये हो जाएगा, और टारगेट 2 इसके नीचे, वो मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे कुछ अच्छा खासा रिटेस्ट करके नहीं जाएगा, तब तक हम कॉल सेल या फ्यूचर शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमको ट्रैप किया जा सकता है। हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा 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 मूव दे, ठीक है, अचानक से ऐसा जब करके मार्केट उठ सकता है, जो कि बुलिश मार्केट का एक नेचर है। बुलिश मार्केट का नेचर है कि मार्केट धीरे 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 नीचे आएगा, एक ही झटके में आपको ऊपर की तरफ, तो आप टाइम भी नहीं मिलेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसीलिए बेयरिश हम तभी बनेंगे जब 25,842 के नीचे मार्केट कुछ रेड कैंडल क्लोजिंग देगा, थोड़ा रिटेस्ट लेके फिर से नीचे जाएगा, तब हम जरूर बेयरिश बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, नहीं तो हमारा बायस बुलिश है, चाहे वो साइडवेज बुलिश हो, चाहे वो डायरेक्ट बुलिश हो, ठीक है। और जिस दिन रेट कट होगा, रेट कट को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको थोड़ा देखिएगा। अगर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है तो अच्छा है, अगर मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है तो उस दिन भी हम बात करेंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या हो सकता है। और ट्रेड डील के बारे में भी थोड़ा सोचिएगा, देख लीजिएगा कि सच में कुछ ट्रेड डील यूएस के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स ना मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने में थोड़ा इन्फ्लुएंस ज्यादा करता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी का जो लेवल्स है मैं दे दिया, अब बैंक निफ्टी का भी लेवल्स आपको दे देता हूं। तो हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। देखिए मैं हर टाइम बोलता हूं बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा बुलिश है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो करेक्शन फिर एक रैली,
थोड़ा करेक्शन, फिर एक रैली। अब ये 3 कैंडल मतलब 3 महीना लगातार बैंक निफ्टी ने बुलिश क्लोजिंग दे दिया है और मतलब ऑल टाइम हाई हर एक महीने में मार्केट ने क्रॉस किया है। तो इस महीने में भी मार्केट का बुलिश होना थोड़ा ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस महीने का जो बुलिश ट्रेंड था इस महीने में थोड़ा कम दिखने को मिला, इस महीने में हो सकता है मार्केट में और थोड़ा कम होने को मिल सकता है। या इस महीने ऐसा भी हो सकता है जब तक सेम टू सेम निफ्टी की तरह ही मार्केट जब तक इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम बुलिश नहीं बनेंगे। हो सकता है मार्केट इसके ऊपर से ट्रैप करके कुछ ऐसा कैंडल करेक्शन के लिए बना सकता है। अगर रेट कट का जो जो सिचुएशन में बता दिया उसमें कुछ नेगेटिव आ गया तो मार्केट थोड़ा करेक्शन फेज में रह सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट एकदम नीचे चला आएगा, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा करेक्शन हो सकता है। लेकिन चांसेस है मार्केट का बुलिश होना ही, हो सकता है ज्यादा बुलिश हो सकता है मॉडरेटली बुलिश हो, मतलब कुछ कुछ ऐसा कैंडल भी हो सकता है, मतलब एक छोटा सा ऐसा कुछ कैंडल भी हो सकता है। तो कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेगा चलिए देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं लेवल्स को, तो डेली बेसिस में हम देखेंगे कि कौन कौन सा लेवल। देखिए इसको, ये ऑलरेडी है, इसको मत पकड़िए, मैं इसको नीचे अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा वो होगा ये लेवल्स, मार्क कर लीजिए। नवंबर लो 57,157, उसके बाद नवंबर ओपन 57,726, उसके बाद प्रीवियस वीक लो और जो स्विंग लो है 58,649.50, 59, उसके बाद 59,166.15। एक हो सकता है मार्केट इस गैप मतलब फेयर वैल्यू गैप को मिटाए और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चलने लगे, ठीक है। और उसके बाद जो हाई है वो हाई इसके बाद जो ऊपर का होगा 60,577 और इसके ऊपर आपका 61,000 होगा। इसके ऊपर जो अगर मार्केट जाएगा तो मैं आपको जरूर डेली वीडियोस में इसके ऊपर का लेवल्स भी दे दूंगा, मैंने अभी तक मार्क नहीं किया है, ठीक है। इसके ऊपर का ही लेवल्स है 60,500, ये मार्क करके रखिए और इसके ऊपर आपका 61,000 को मार्क करके रखिए और उसके ऊपर मैं जैसे बोला मैं दे दूंगा। तो मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इस लेवल्स तक देखेंगे इंट्राडे में, ठीक है। अगर मार्केट इसको तोड़ रहा है, रिटेस्ट लेके फिर तोड़ रहा है तो हम इस लेवल्स तक देखेंगे। अगर ये लेवल भी तोड़ दिया तो हम ये लेवल तक देखेंगे, ठीक है। ये लेवल के बीच में देखिए इस ये और ये लेवल थोड़ा 1000 पॉइंट का मोटा मोटी गैप है, ये जो है, ठीक है। ये जो लो है, ये लो को हम एक इंट्राडे सपोर्ट की तरफ देख सकते हैं। तो ये मंथ भी हम इसमें बुलिश ही रहेंगे, सेम टू सेम जैसे हम निफ्टी में प्रेडिक्ट किया है, बुलिश ही रहेंगे 50% और साइडवेज बुलिश रहेंगे 40% और बेयरिश रहेंगे 10%। जो बेयरिश होंगे भी वो थोड़ा करेक्शन बेयरिश जो बोलते हैं, मैं ज्यादा बेयरिश होने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि मार्केट ने बुलिश ट्रेंड को पकड़ा है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, वो तो मंथ एंड में ही जानेंगे। लेकिन इसमें भी कॉल सेल के बारे में अभी मत सोचिएगा, पुट सेल के बारे में ही सोचिएगा। पुट सेल आप कहां करेंगे? पुट सेल प्रीवियस वीक नीचे, प्रीवियस वीक लो के नीचे आप किसी पुट लेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट में सहेगा वही स्टॉप लॉस आप लीजिएगा। लेकिन स्टॉप लॉस मोटा मोटी आपको थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं काम कर पाएंगे। तो ये पुट सेल हम करेंगे और जो फ्यूचर्स बाई करते हैं थोड़ा करेक्शन लेने दीजिए, उसके बाद अगर कुछ सेटअप मिलेगा वो बढ़िया सेटअप होगा क्योंकि मार्केट ने करेक्शन देके एक मूव दिया है। उसके बाद अगर मान लीजिए मूव निकल गया हाथ से तो छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं है। फिर से मार्केट करेक्ट करके फिर जब उठेगा तब बाई ऑन डिप सिनेरियो में जाइएगा, ब्रेकआउट सिनेरियो में इस सिचुएशन में मत जाइएगा। पहले देख लीजिएगा मार्केट में न्यूज क्या आता है, रेट कट क्या आता है, मार्केट उस रेट कट के ऊपर कैसे रिएक्शन दे रहा है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। अभी चलते हैं सेंसेक्स की प्रेडिक्शंस में। तो हम आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट में, ये है सेंसेक्स का मंथली चार्ट। तो ये भी निफ्टी 50 की जैसा ही मूवमेंट दिया है, एक बुलिश कैंडल, ठीक है। और जो नेक्स्ट मंथ होगा सेम एज निफ्टी 50, इसका भी प्रेडिक्शन वही होगा क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स मोटा मोटी एक ही फेज में चलता है। जब ये बुलिश रहता है तो सेंसेक्स भी बुलिश रहता है, जब निफ्टी बेयरिश रहता है तो सेंसेक्स भी बेयरिश रहता है। तो ये सेम टू सेम ही होगा। हो सकता है इसमें एक बड़ा कैंडल आए जो है 50% चांस अगर ऑल ग्लोबल क्यूज आर ओके, और हो सकता है अगर ग्लोबल क्यूज नॉर्मल नहीं है, मतलब थोड़ा 50-50 है, तो कुछ छोटा छोटा सा ऐसा कुछ कैंडल बने, ठीक है, कुछ ऐसा कैंडल बने, ये भी हो सकता है। और 10% चांस है, सेम टू सेम है, जो कि बेयरिश कैंडल, करेक्टिव बेयरिश कैंडल बन सकता है। तो लेवल्स टू लेवल्स हम ट्रेड करेंगे ताकि हमको कुछ दिक्कत ना आए, ठीक है। तो कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा हम देख लेते हैं, चलिए देखिए मार्क कर लीजिए। सेम यही है, ऑल टाइम हाई जो है यही आपका प्रीवियस वीक हाई भी है, यही आपका नवंबर हाई भी है 86,055। इसके नीचे आपका 85,320, इसके नीचे 84,478.13, इसके नीचे आपका 82,835 और इसके नीचे 82,670। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हम लोग
नीचे का लेवल्स आपको दे देंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं इसके नीचे मार्केट को जाना चाहिए। मार्केट ऊपर के साइड में ही रहेगा, अगर चाहेगा तो लेवल्स हम दे देंगे। ठीक है, इसमें भी थोड़ा वेट करके अगर आप फ्यूचर्स बाई करना चाहेंगे तो करेक्शन में बाई कीजिए, छोटा स्टॉप लॉस देके। ठीक है, ताकि आपका स्टॉप लॉस, मैं हमेशा चाहता हूं कि बाई ऑन डिप में क्या होता है, आप छोटा स्टॉप लॉस में काम कर सकते हैं। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस में अगर काम करेंगे, आप टारगेट बड़ा ले सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा सा लेंगे तो चलेगा। पुट सेल करेंगे तो सेम टू सेम प्रीवियस वीक लो के नीचे एक दो स्ट्राइक नीचे आप ले सकते हैं। पुट सेलिंग, कॉल सेलिंग अवॉइड कीजिए। अगर मार्केट कुछ स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिखाएगा तब कॉल सेलिंग के बारे में सोचा जाएगा। हो सकता है ये टोटल मंथ में मार्केट बुलिश मूव दे, लेकिन थका के दे, ऐसे 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 करके दे, तो ये चीज के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। इंट्राडे में थोड़ा हो सकता है मार्केट आपको साइडवेज रह के थोड़ा बोर कर सकता है, थोड़ा थीटा डीके कर सकता है, थोड़ा लॉस करवा सकता है। जो ऑप्शन सेलर्स है उसके लिए मंथ बहुत अच्छा हो सकता है, जो ऑप्शन बायर्स है उसके लिए कुछ कुछ दिन ज्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन हो सकता है हर दिन उसके लिए अच्छा ना हो, क्योंकि मार्केट में साइडवेज मूव भी काफी आने की चांसेस है। अगर मार्केट में ये ऐसा कैंडल्स एक चला आता है ना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट थोड़ा साइडवेज या नीचे की साइड में जाता है, फिर से एक ऐसा ही मूव आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। तो ये रहा मंथ ऑफ दिसंबर का जो एनालिसिस। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर जो हाई है, हाई का मैंने नहीं मार्क किया, मैं आपको मार्क करके दे देता हूं, थोड़ा रुक जाइए। तो हमने लेवल्स मार्क कर दिया ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं ये है लेवल 87,602.40 और 89,730.01। ये होगा अगर मार्केट ज्यादा बुलिश है तो, अगर मार्केट ने, मैं जैसे बताया था कि कुछ ज्यादा बुलिश है तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। अगर मार्केट मॉडरेटली मतलब साइडवेज बुलिश है तो मार्केट ये जोन तक आने का संभावना है। ठीक है, और इंट्राडे में आप एक ही बार में इतना टारगेट मत कीजिएगा, ये मंथली टारगेट्स है। इंट्राडे में इसके ऊपर 86,500, उसके बाद 87,000, उसके बाद ही आपका ये लेवल आएगा। और इसमें भी आप 500 800 पॉइंट्स करके मैं बता दूंगा, एक लेवल्स टू लेवल्स डेली वीडियो फॉलो कीजिएगा, लेवल्स मैं जरूर बता दूंगा कि ऊपर की लेवल्स कैसे आपको ट्रेड करना होगा। तो बेफिक्र रहिए, डोंट वरी, हम डिस्कस करेंगे, हर दिन वीडियो मैं देता हूं, हम डिस्कस करेंगे। आपका भी जो राय होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम, अगर आप चाहे तो एक टेलीग्राम में चैनल भी खोलेंगे ताकि सब लोग बात कर सके, डिस्कस कर सके कि किसका क्या प्लान है, कैसे क्या प्लान कर रहा है, कैसे मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो भी मैं जल्दी खोल दूंगा, पहले भी बताया था, खोला नहीं लेकिन खोल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद सब्सक्राइबर्स थोड़ा बढ़ने दीजिए, जब बढ़ जाएगा तब हम लाइव मार्केट में भी आएंगे, एक साथ मिलके देखेंगे मार्केट को एजुकेशनल पर्पस के लिए। देखिए हम तो सेबी रजिस्टर्ड है नहीं अब तक, तो ये जो वीडियोस है हम करते हैं, जो सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो वो हम स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं। और मैं जो बताता हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि इस लेवल्स को आप ट्रेड कीजिए। अगर उसको कॉन्फिडेंस खुद से है, लेवल्स को वो देख रहा है, वो पेपर ट्रेडिंग करके कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो यू आर फ्री टू गो, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो वो आपका ही क्रेडिट माना जाएगा, और आपका कुछ अगर लॉस भी होगा तो वो आपका ही जिम्मेदारी माना जाएगा। ट्रेडिस्टार ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस, किसी का क्रेडिट या जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप अगर खुद से हमारा लेवल्स देखेंगे, देखिए जो मैच होता है मैं बताता हूँ, जिस दिन मैच नहीं होता है उस दिन भी बोल देता हूँ कि भाई आज जो लेवल्स बताया था वो लेवल्स मैच हुआ नहीं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि जो लेवल्स देते हैं लेवल्स टू लेवल्स हो जाता है, मैच कर जाता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे भी देखेंगे, आपका अगर आशीर्वाद मिला तो ऐसे ही लेवल्स टू लेवल्स हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, लेवल्स टू लेवल्स मैच हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा मंथ दिसंबर का, पूरा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का पूरा डिटेल बता चुका हूँ। ठीक है, लेवल्स भी बता चुका हूँ। अगर लेवल्स मार्क नहीं किए तो वीडियो को फिर से रिपीट में देख लीजिए, और अपने चार्ट में अगर आप कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये लेवल्स, जैसे हम एक महीने से बता रहे हैं कि लेवल्स टू लेवल्स और वो चीज मैच हो भी रहा है, अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो ही कीजिएगा। अगर कॉन्फिडेंट नहीं फील करते तो आप देखिएगा जरूर, जिस दिन कॉन्फिडेंट फील कीजिएगा उस दिन मार्क कीजिएगा। ठीक है, तो अब तक के लिए यही, हम आएंगे बहुत जल्द कि मंडे को मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है उसको लेके। तो वीडियो यही तक रखते हैं, हम आएंगे डेली का जो वीडियो होगा कि मंडे को मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। तो टिल देन आप अच्छे से रहिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपका कुछ कमेंट होगा, आपका कुछ राय होगा तो बेफिक्र होके कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सब लोग देख सके, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाएगा तो मैं लाइव मार्केट में भी आऊंगा, आप लोगों के साथ ही बात करेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे, उसका मजा एक और ही होगा। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।